कोई है? अरे भाई कोई है? यहाँ किसे ढूंढ रहे हैं? सरदार साहब ने यहाँ मिलने के लिए कहा था। बाबा ने? यहाँ क्यों? हाँ, उन्होंने तो यहीं कहीं मिलने के लिए कहा था, या उनके प्रोग्राम का यहाँ से पता चला था। नजर तो नहीं आ रहा है यहाँ पर। वैसे ये जगह कितनी खूबसूरत है ना। मैंने तो शहर का ये हिस्सा पहले कभी देखा ही नहीं था। इलेक्शन में तो ऐसा ही होता है, और छोटी बड़ी और नई नई जगह देखना पड़ती है। हाँ, इन दिनों तो मुझे हर जगह नई नई लगती है। लगता है पहले तो बस मैंने दुनिया को सोई सोई आंखों से देखा है। अरे ये तो बाबा का बैनर है ना। इस दफा के इलेक्शन में बाबा ने भी बैनर लगा लिए। वैसे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, इस दफा इलेक्शन का अंदाज ही कुछ और है। याद है, मुझे तो उस दिन अपनी शादी का फंक्शन भी सरदार साहब के इलेक्शन का कैंपेन ही लगा था। मेरा ख्याल है आप आगे जाके देख ही आए बाबा को। हाँ, ये ठीक है। अरे ठहर और जाओ। अरे छोड़ो इसको, छोड़ दो इसको, नहीं छोड़ो तू। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो ना यार। अरे छोड़ो ना यार। सारे यार मुझे। अरे साहब, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। बेवकूफ वाली हरकत कर रहे हो। छोड़ो छोड़ो। आप क्या कर रहे हैं? अरे जाओ, आप हट जाइए यहाँ से। जाओ, छोड़ो। प्लीज आप हट जाइए यहाँ से। ऑफिसर से ना वही बात करेंगे। शान यार, बस छुरा तो देखो। जहाज़ेब, आपको क्या जरूरत पड़ी थी उसे मुंह लगाने की? अरे तुम तो खामखा घबरा जाती हो। और ये क्यों लाए आप उसे? ये तुम्हें डराने के लिए। हटाएं इसे। बस मेरी जान निकाल दी आपने तो। अरे जानजे बगैर सोचे समझे किसी भी काम में हाथ नहीं डालता। चलिए बस चलिए यहाँ से। अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही घबरा गई हो। आप तो बस ये समझते हैं कि हर काम वैसा ही होगा जैसे आपने सोच रखा है। ये भी तो हो सकता है कभी ऐसा ना हो। लेकिन कभी ऐसा हुआ तो नहीं? हुआ क्यों नहीं? अभी आप सोच रहे थे कि बाबा आपको यहीं कहीं मिलेंगे। बाबा तो नहीं मिले ना। मैं तो ये सोच रहा था साहब जी, कभी यहाँ हर तरफ अपनी बादशाहत होगी, मगर आपने तो गुंडा करा दिया साहब जी। आज तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हो पहलवान। अच्छा बैठो तो सही। बैठने से क्या होता है साहब जी? चाय पियोगे? मेहरबानी साहब जी। उसे साहब जी मेरे आदमी को मारा है, और अगर वो मेरे हाथ से बच गया साहब जी तो फिर हम तो जी लिए। ऐसे लोगों को कौन पूछता है साहब जी जो अपने लोगों की हिफाजत ना कर सके। यार तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे वो बस तुम्हारा ही मुजरिम है। देखो, अगर मेरी अपनी पकड़ ज्यादा मजबूत ना होती ना, तो वो तो मुझे भी ले डूबा था। फिर आपने उसे क्यों छुड़ाया साहब जी? आप देखते तो सही साहब कि दादू उसका कीमा कैसे करता है। अरे जाने भी दो गुस्सा यार। अच्छा, तुमसे ज्यादा इस बात का किसे पता होगा कि हर बात का एक तरीका होता है। लेकिन पहलवान, लगता है गुस्से में तुम सब कुछ भूल जाते हो। तुम तो उसकी ऐसी पिटाई कर रहे थे, अगर कोई तुम्हें देख लेता तो। मुझे सब अंदाजा था साहब जी। हमारे धंधे में एक ये भी तरीका होता है, हमें कभी कभार ऐसा करना पड़ता है साहब, ताकि अपने इलाके में अपनी दहशत हो, टहका हो साहब जी। टहका? अरे टहका भी होगा, टहका भी होगा। अच्छा, गुस्सा जाने दो, एक बार हाथ तक लाओ। पहलवान, अपने दोस्त का तो हाथ पहचाना करो। हाथ मिलाने से क्या होता है साहब जी? सुना साहब जी उसका बाप उसे किसी दूसरे शहर भेज रहा है। अरे यही तो मैं चाहता था। मैंने खुद इंस्पेक्टर अजहर को यही मशवरा दिया था। बस पहलवान, अब तुम मुनासिब वक्त का इंतजार करो। पता नहीं साहब जी आपका वो मुनासिब वक्त कब आएगा।
अरे मुनासिब वक्त भी आएगा और जरूर आएगा, और इसी तरह आएगा जिस तरह मैंने सोच रखा है। देखो पहलवान, इंसान को हर खेल उस तरह खेलना चाहिए कि उसकी सारी की सारी डोरियां उसके अपने हाथ में हो। हाँ साहब जी, आप तो सब समझते हैं। और जाओ जाओ, छोड़ दो मेरा साथ। और मुझे तो उसी दिन पता चल गया था कि तुम मेरा साथ छोड़ दोगे, जिस दिन मोहब्बत खान ने पुलिस में जाकर राजीनामा दे दिया था। और असा कद्दू थोड़ा साथ पे छोड़ने यारा, असा तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब कंपनी ने ऑर्डर ही पकड़ाना है तो इथे बैठकर काम ना किया तो उथे बैठकर कर लेंगे। वो इसके साथ क्या फर्क पड़ता है यारा? और मैंने इस जगह के लिए मार खाई है और खून दिया है अपना। मैं इतनी आसानी से इसे नहीं छोड़ सकता। वो तू तो खामखा जिद कर रहा है। अल्लाह ने चाहा ना तो इस कंपनी का काम हमेशा हमें मिलता रहेगा। इसीलिए तो कंपनी वालों ने वो होटल वाली जगह छोड़कर दूसरी जगह दफ्तर ले लिया। और जब हमें तौकीर साहब ने कह दिया है कि हम बैठकर नीचे दफ्तर के नीचे हाल कमरे में काम कर लिया करें, तो फिर क्या हमारी मत मारी गई है इस रोज रोज की लड़ाई में पड़े रहे? यार तुम सब तो हो गए हो पागल, और उस साहब की बातों में इस तरह आ गए हो जिस तरह हमारी हमदर्दी में उसने ये नया दफ्तर लिया। भाई मैं इन अमीर लोगों की चालें खूब समझता हूं, और जब वो सरदार साहब ने बरसों के ताल्लुकात का ख्याल नहीं रखा तो और किसी पर क्या उम्मीद की जा सकती है, हैं? सोच लो, यहां से पैर बाहर निकालने से पहले अच्छी तरह सोच लो। ओए हो सकता है ये भी हमसे जगह खाली कराने की कोई चाल हो, और फिर ये साहब भी तो उन होटल वालों का ही रिश्तेदार है। चल चल छोड़ छोड़, तूने दो तपे क्या खा लिए, हर किसी पे शक करने लगे। और गल सुन यारा, अगर तकीर साहब उन होटल वालों की तरह हमारे दुश्मन होते ना तो इतना बड़ा ऑर्डर हमें ना देते। वो कभी किसी को अपने दुश्मन की जेबें भरते हुए देखा है? और चलो यारा चलो, इसना तो मार्क्स खराब आ। देख, बेकार जिद में ना आज हमारे साथ। अगर इस दफा वो लोग आ गए ना तो हमें यहाँ कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। कम इन। अरे भाई दरवाजा खुला है, आप आ जाएं। कहाँ भागे हुए हो मंगेतर साहब? अरे नानी अम्मा आप। जा जा, मैं तुझसे नहीं बोलती। तुझे इसी दिन के लिए पाला था कि तू बगैर बताए इस तरह गायब हो जाए। अरे नानी अम्मा, ओरिजिनली तो मेरा भी यही प्रोग्राम था कि यहाँ पर सेटल होते ही आप लोगों को इतला कर दूं। झूठ नानी अम्मा, बिल्कुल झूठ। आप इस भगौड़े की बातों में बिल्कुल मत आइए। ये तो खुद कराची भागने वाला था। क्यों? जी हाँ, चाह तो मैं भी यही रहा था कि किसी ना किसी तरह मेरी ट्रांसफर कराची हो जाए, मगर क्या करूं, कंपनी वाले माने ही नहीं। कहने लगे जनाब पहले आप अपना पुराना ऑर्डर जो है वो सप्लाई कर दें, फिर यहाँ से जा सकते हैं। तुम्हारा जुर्म माफ नहीं हो सकता, लेकिन एक शर्त पे हो भी सकता है, और वो ये कि तुम वो सारे पैसे जो तुम उस दिन पार्टी से बचाकर भागे थे आज हमारे चाय पानी पे खर्च करो और कुछ मंगवाओ, क्योंकि माँ बदौलत तुम्हारे नए ऑफिस में आए हैं। क्यों नानी अम्मा, इतना तो हक है ना हमारा। अरे इसे क्या पता हक क्या होता है, वरना उस दिन वहां से आते हुए किसी का तो ख्याल आता। कैसी बातें कर रही हैं नानी अम्मा, मैं तो वहां से उस दिन आया ही इसलिए था ताकि खालू का जो मुझ पे हक है वो पूरा हो सके। वंडरफुल। तो गोया मौसूफ उन लोगों में से हैं जो सामने आती हुई गाड़ी को देख के फुटपाथ भी खाली छोड़ देते हैं। जी हाँ, हम जैसे फुटपाथियों को तो कुछ ऐसे ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ऐसा ना करें तो आप जैसे बड़े लोग हमें बुलडोज करते हुए चले जाएं। नो सर, हम महजिब लोग हैं, जिम्मेदार शहरी, और हम तो जनाब राइट ऑफ वे पे यकीन रखते हैं। ट्रैफिक का पहला उसूल है रास्ते का हक, और हम आपको आपका हक जरूर देंगे। हम क्या और हमारे हक क्या, क्यों नानी अम्मा? हम तो उन लोगों में से हैं जो ख्वाब भी बहुत डर डर के देखते हैं, सिर्फ उस हद तक देखते हैं जहां पर हमारे ख्वाब किसी बड़े आदमी के ख्वाब से टकरा ना जाए। अरे मैंने तो सिर्फ एक ख्वाब देखा था कि एक दिन तू बड़ा होगा और तेरे घर में राज करूंगी, लेकिन तूने तो वो मेरा ख्वाब भी पूरा होने नहीं दिया। नानी अम्मा, मैं भी तो हमेशा से यही सोचता आया हूँ। आप ऐसे क्यों नहीं करती कि आप यहाँ आ जाए मेरे पास? नहीं नानी अम्मा, उठे उठे, ये आपको मुझसे छीनना चाहता है। उठे उठे। अरे जनाब, आप नानी अम्मा को कहाँ लेके जा रही हैं? आप भी जरा इस घर के हदूद अरबे को गौर से देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये पसंद आए तो कुछ दिनों बाद शायद आपको भी यहाँ आना पड़े।
भाई कोई नाइफ, कोई छुरी वगैरह? ओह, अभी लाती हूँ। तो रेशम भी बस अजीब लड़की है। एक मिनट। आखिर दादू का ये खंजर किस काम आएगा? अच्छा, तो गोया अब ये खंजर सेब काटने के काम आएगा। दादू इसका ये हाल देख ले तो रो पड़े बेचारा। वाकई। साहब जी, आपसे मिलने के लिए इंस्पेक्टर साहब आए हैं। भेज दो उन्हें। जी अच्छा। इसका जरा आप डिजाइन तो देखें, क्या नक्शो निगार बनवाए हुए। हाँ, ये ट्रेडमार्क है उसका। अस्सलाम वालेकुम सर। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। कैसे हैं सर? मेहरबानी। आप बेगम साहब कैसी हैं जी? जी बस शुक्र है खुदा का। प्लीज बैठिए। शुक्रिया। किस ट्रेडमार्क की बात हो रही थी जनाब अली? कुछ नहीं, बस यूं ही आपस में बात कर रहे थे। आप कुछ लेंगे चाय वगैरह? अभी चाय पी है बेगम साहब मैंने। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कोई खास बात हो रही थी जिस पर आप अभी तक मुस्कुरा रहे हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, कोई खास बात तो नहीं हो रही थी, बस आपके अचानक छापे पर मुस्कुरा रहे थे। और जनाब अली, मेरा तो दिन ही आज छापों का है। अभी थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा छापा मारने वाला हूं। इस इलाके के सब लोग खुश हो जाएंगे और सरदार साहब का इलेक्शन बन जाएगा जनाब अली। इंस्पेक्टर साहब, लगता है आज आप फिर दादू के चक्कर में। देखिए, ये इलेक्शन जो है ना, बड़ी नाजुक चीज होती है। जरा सी गलती से पांसा पलटने का इम्कान हो सकता है। लेकिन आप मुझे सरदार साहब से मिला तो दें। आज मेरे पास बड़ी पक्की इंफॉर्मेशन है। इस इलाके के लोग उससे बहुत तंग आए हुए हैं जनाब अली। वो पकड़ा गया तो सब लोग खुश हो जाएंगे। अब ये तो ठीक है, लेकिन देखिए, मुझे आपकी इंफॉर्मेशन पर कोई शक नहीं, बिल्कुल पक्की होगी। लेकिन वो ठहरा गुंडा आगे से ठू ठा कर दे और इलाके में खून खराबा हो जाए तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा ना। ज्यादा से ज्यादा आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन सरदार साहब तो घर बैठ गए ना 5 साल के लिए। मैं मानता हूं कि आपका इस मैदान में बड़ा तजुर्बा है, लेकिन कभी कभी आप हमारी भी बात मान लिया करें। हमने तो हमेशा आप ही की बात मानी है जनाब अली। उसने आपके सामने मेरे बेटे पर हमला किया और मैंने आपकी बात मानी और अपने बेटे को दूसरे शहर भेज दिया। उसे कुछ नहीं कहा मैंने। तो बहुत अच्छा किया आपने। बस आप इंतजार करें कि वो हमारे शिकंजे में आ जाए, फिर आप खुद देखना। एक दिन मैं उसकी ऐसी डोरी खींचूंगा कि वो कांटे में फंसी हुई मछली की तरह आपकी गोद में पड़ा तड़पेगा। ठीक। बोलेगा भाई बोलेगा, जुल्म का बदला बोलेगा। बोलेगा भाई बोलेगा, जुल्म का बदला बोलेगा। आप सोचे, खुद ही सोचे, क्या ये अमीर खान वही अमीर खान है? क्या ये सरदार साहब वही सरदार साहब है जो हमारे हर दुख और हमारे हर सुख का साथी था? क्या ये अमीर खान वही अमीर खान है जो हम में सबसे ज्यादा कमजोर की आवाज सुनकर उसकी मदद के लिए चला आता था? मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा कर देखें। इन खौफजदा चेहरों को, इन बेआसरा लोगों की झुकी गर्दनों को, ये सब के सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सरदार अमीर खान बदल गया है, बदल गया है, बदल गया है। बोलेगा भाई बोलेगा, जुल्म का बदला बोलेगा। बोलेगा भाई बोलेगा, जुल्म का बदला बोलेगा। मेरा सरदार अमीर खान से क्या इख्तिलाफ है? आप सब जानते हैं कि मैं उनका सबसे बड़ा हामी था। मैं उनका साथ इसलिए दिया करता था कि वो हमारे सबके हक की बात करते थे। आप जानते हैं कि वो गरीबों के हिमायती थे, गरीबों की मदद किया करते थे। मगर अब क्या हो रहा है? अब इस इलाके में क्या हो रहा है? अब इस इलाके में जीने का हक सिर्फ उसे ही हासिल है जिसके पास ताकत है और गुंडागर्दी कर सकता है। मेरी बात है, सुन। पुलिस छुट्टी ले रखी है।
यार छोड़ ना मुझे यार, मैं कहता हूँ छोड़ मुझे। वो बस भाई, वो एक मिनट। क्या है बोल। क्या कह रहे तू? वो एंसोन का बच्चा बन, वो कुछ ख्याल कर। किसका ख्याल करूं? है क्या ख्याल करूं? वही तू सरदार साहब के मुखालफों के साथ मिल गया, वो उनके साथ मिलके नारे लगाता फिर रहे। वो ये सब लोग देख के क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे हैं? उन्होंने तेरे सरदार साहब को भी देख लिया। तो इससे तो वो जरदाद खान ही अच्छा है। वो उनके जलसों में नहीं आता ना सही, मगर उनके खिलाफ नारे तो नहीं ना लगाता फिर रहा। ये क्यों नहीं कहता कि उससे भी अच्छा तू है, तू जो सब कुछ जानते हुए भी उसी की चाकरी किए जा रहा है। चल छोड़ मुझे, हट। तुम्हारी नानी अम्मा चाय नहीं पियेंगी क्या? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? वो कल से अपने कमरे से बाहर भी नहीं आई। वो अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ है? चली गई है वो यहाँ से। तुम खुलकर बात क्यों नहीं करती? आखिर वो कहाँ चली गई हैं? कह रही थी कि तौकीर के पास जा रही हूँ। कमाल है, वो ये घर छोड़कर चली गई बगैर मुझसे मिले, और तुमने मुझे बतलाया तक नहीं। उनका ख्याल था कि अगर वो आपसे मिलने के लिए रुक गई तो शायद आप उन्हें जाने ना दें, और उनका जाना बहुत जरूरी है। और बेटे तुमने भी उन्हें नहीं रोका? मैं उन्हें क्या रोकती, उन्होंने बात ही ऐसी कर दी थी कि मैं कोई जवाब ही नहीं दे सकी। वो कह रही थी कि मैंने सारी उम्र ये सपना देखा है कि जब तौकीर बड़ा होगा तो मैं उसके घर जाके रहूंगी। अब अल्लाह ने उन्हें यह मौका दिया है तो वो अपना सपना क्यों ना पूरा करे। हद हो गई, मुझे तो यकीन नहीं आता कि वो ऐसा कर भी सकती है। छोड़े पापा, अब चाय पिए, ठंडी हो रही है। लेकिन आरफा, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें कुछ तो सोचना चाहिए था, तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में। पापा, मैंने तो यहाँ किसी को दूसरों के बारे में सोचते हुए नहीं देखा। यहाँ तो हर कोई अपने ही ख्वाबों के पीछे भाग रहा है। हाँ हाँ, अरे भाई वो मेरा वाकिफ है, मैं कह दूंगा उसे। ठीक, खुदा हाफिज। भाई ये क्या है? बड़े साहब ने भिजवाई है सर, आपके लिए। सर उन्होंने जब से खबर मिली है कि वो पीछे वाली कारीगरों की जगह से आखिरी आदमी भी चला गया है, वो बड़े खुश हैं सर। सर वैसे उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये काम इतनी जल्दी हो जाएगा। लेकिन मुझे तो हमेशा से पक्की उम्मीद थी। मेरे ख्याल में ये ऐसा मौका है कि इसकी खुशी एक साथ मनानी चाहिए। तुम ऐसा करो कि चाहे साहब के कमरे में लावा, मैं वहीं आ जाता हूँ। राइट सर। आइए आइए सरदार साहब, आइए, प्लीज बैठिए। क्या ये सच है कि ये सब कुछ तुम्हारे कहने पे हुआ है? जी, मैं कुछ समझा नहीं, क्या हुआ मेरे कहने पर? मुझे सिर्फ ये बताओ कि उस अख्तर नामी कारीगर को जो यहां पीछे रहता था, तुम्हारे कहने पे निकाला गया है? उसको? उस नमक हराम को? सरदार साहब, अभी तो मैंने लिहाज कर दिया उसका। वो तो जलसों में आपके खिलाफ नारे लगाता फिरता है। बहुत बुरा किया तुमने, बहुत बुरा किया। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि तुम्हारी इस हरकत से मुझे कितना नुकसान पहुंच सकता है। देखिए सरदार साहब, अगर हम इस तरह खामोश रहे तो ये लोग हमारे सर चढ़ जाएंगे। बेटे, सियासत में इस तरह नहीं सोचा जाता। देखो जहाज़ेब। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? सरदार साहब, सरदार साहब आप जा रहे हैं? मैं तो ये सोच कर आया था कि आप तशरीफ लाएं। खैर तो है? सरदार साहब कुछ नाराज नजर आते हैं। हाँ सर, उनके ख्याल में कच्ची आबादी से उस आखिरी आदमी को निकाल कर हमने अच्छा नहीं किया। सरदार साहब भी बस आजकल अपने इलेक्शन का ही सोचते हैं। प्लीज सर बैठिए। देखा तुमने, ना उन्होंने मेरे सलाम ना बात का जवाब दिया।
खुदा खैर करे। तुम्हें तो मालूम नहीं, पिछली बार भी इस प्रोजेक्ट की जड़ों में सियासत ही बैठी थी, और उस वक्त सरदार साहब के दिमाग में यह बात जम गई थी कि कहीं मैं उनके मुकाबले में ना आ जाऊं। सर आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं। देखना कहीं तुम्हारे सारे किए किराए पर पानी ना फिर जाए। सर अभी तो मेरी मुंह की मिठास भी खत्म नहीं हुई। ये लीजिए, आप भी मुंह मीठा करें। भाई तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सर हमारे रास्ते में आज तक कोई ऐसा मोड़ नहीं आया जिसका मुझे पहले से अंदाजा नहीं था। आखिर आपको खदशा किस चीज का है? क्या सरदार साहब वो जमीन अपने दामाद को भी नहीं देंगे? दे देंगे, दे देंगे, लेकिन वो ये शर्त भी तो लगा सकते हैं कि तुम इसे हमारे होटल के लिए नहीं बेचोगे। तो मुझे वो जमीन बेचने की जरूरत ही क्या है? क्या मतलब? देखिए ना सर, हमारे प्रोजेक्ट के लिए जरूरी तो नहीं कि वो जमीन शोभरा होटल ही को बेची जाए। कारोबार में शराकत भी तो हो सकती है। शराकतदारी? जी हाँ, शराकतदारी, पार्टनरशिप। सर आप भी मानेंगे कि इस बिजनेस में हम दोनों से बेहतर कोई और पार्टनर हो ही नहीं सकता। और ड्राइवर जीप में पेट्रोल डलवा के आ गया है कि नहीं? जी ले आया साहब। मुनीर और फजल को कहो कि गाड़ी में बैठे। चलो साहब। चलो उठो तुम भी। लेकिन आप मुझे क्यों वापस छोड़ के आना चाहते हैं? मैंने क्या किया है? देखो माँ तुम्हारी है चली, अगर उसने दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हें बुला ही लिया है ना तो तेरे पास भी भेजा है। तुझे पता है कि दादू के साथ दादू क्या कर लेगा मेरा? ओए खुदा का शुक्र कर के जहां जेब ने तुझे उस दिन बचा लिया था, तेरे नजदीक ये कोई बात ही नहीं है। तुझे अपनी जान का भी धड़का नहीं है। धड़का? किस बात का धड़का? अबू शायद आप पुलिस वालों की जिंदगी में धड़के के सिवा कुछ नहीं होता। मुजरिम की गोली का धड़का, चोरी छुपे के माल पकड़े जाने का धड़का, बड़े अफसरों बस बंद करो, फलसफा ना पड़ा मुझे। उठाइए सामान, मुझे वापस ड्यूटी पर भी आना है। लेकिन अब मैं ज्यादा दिन वहां नहीं रहूंगा। देख पुत्र, मेरी अपनी यह ख्वाहिश थी कि इलेक्शन खत्म होते ही तुझे मैं वापस ले आता, लेकिन किसे पता था कि सरदार साहब इलेक्शन हार जाएंगे। उनका मुझे जरा भी सहारा होता ना तो मैं उस दादू के बच्चे को ऐसा बांधता कि सारी दुनिया देखती। वैसे तुझे उसके साथ पंगा लेने की जरूरत क्या पेश आई थी? अबू, मुजरिमों के साथ पुलिस मुकाबले के वक्त जब गोली चलती है तो आपको कैसा लगता है? ओए खून खुश्क होता रहता है, और क्या होना है? बस यही फर्क है। अबू, मेरी रगों में खतरे के वक्त खून तेज तेज दौड़ता है, ऐसा लगता है जैसे पट्टों में जान आ गई। अबू रियली बड़ा मजा आता है। बकवास बंद करे, मजा आता है। इस्लामाबाद में भी कुछ चांद न चढ़ा देना। तो अरे पापा, आप कहाँ थे? आप इतनी देर हो गई। बेटे मैं जरा इस्लामाबाद चला गया था, तुम्हारी वजह से। पापा, इतने बहुत सारे ड्रेसेस? जी हाँ, और सिर्फ तुम्हारे लिए। ओ पापा, थैंक यू। लेकिन बेटे एक गड़बड़ हो गई। तुम शायद वो सब कुछ ना कर सको जो मैंने सोच रखा है। पापा, इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप बोले तो सही। तो सुनो, क्या तुम ये सारे ड्रेसेस एक ही दिन में पहन सकती हो? सारे ड्रेसेस एक ही दिन में? लेकिन क्यों? वो इसलिए जनाब कि मैं ये सब कुछ यही सोच कर लाया हूं। हो गई ना हैरान? देखो भाई, इनमें से एक तो है उस बिजनेस एग्जीक्यूटिव के लिए जो पहले दिन अपना काम संभालेगी, दूसरा है उस खातून मोहतरम के लिए जो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का फीता काटेगी, और एक है हमारी बेटी की बर्थडे के लिए। अच्छा, तो ये सब कुछ मेरी बर्थडे के लिए है? बर्थडे के लिए नहीं जनाब, उस बर्थडे के लिए जिसका मैंने सारी जिंदगी इंतजार किया है, जिस दिन तुम अपना कानूनी हक संभालोगी और हमारे शुरू हो जाएंगे ऐश, रिटायर्ड एंड रिलैक्स सुबह शाम। लेकिन देखो, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। उस दिन तुम देखना हमारे होटल में ऐसी शानदार पार्टी होगी कि सारा शहर दंग रह जाएगा। लेकिन पापा, अपनी बर्थडे पे मैं यहाँ नहीं होंगी। यहाँ नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी? पापा, दरअसल मैं ये बर्थडे नानी अम्मा और तौकीर के साथ तौकीर के घर ही मना रही हूँ। अच्छा, तो तुमने इतनी बड़ी बात सोच भी ली और फैसला भी कर लिया। ये तो कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं है।
देखिए ना, बर्थडे तो बड़ी जाती सी चीज होती है और उसे हर कोई अपनी सोच और अपने ख्वाबों के मुताबिक मनाना चाहता है। क्या बात है, आजकल हर किसी को अपने ख्वाब बहुत याद आ रहे हैं। पहले तुम्हारी नानी अम्मा को अचानक ये ख्याल आया कि उनके उम्र भर का सपना तो यह था कि वो अपने नवासे के घर जाकर रहे। क्या तुम लोगों को किसी और का जरा भी ख्याल नहीं? फॉर गॉड सेक आरफा, ये मत करना। मैंने इस दिन के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। पापा, आदमी शायद अपने ख्वाबों में बिल्कुल अकेला रह जाता है। उनके शहर में फंसकर उसके लिए सिर्फ वो शय अहम रह जाती है जो उसने खुद सोच रखी होती है। बड़ी अजीब मंतक है, बिल्कुल स्टूपिड। क्या तुम लोगों की नजरों में इंसानी रिश्तों की कोई अहमियत नहीं? मैंने ये कब कहा? आप देखें ना, आपके दफ्तर में एक शोभरा होटल का मॉडल पड़ा है। आप कहते हैं कि वो आपका ख्वाब है। वो ख्वाब आपकी पहुंच में हो तो क्या आप किसी और शय के बारे में सोच सकेंगे? लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आपकी नजर में इंसानी रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन शायद ऐसी हालत में आदमी अपने इर्द गिर्द की आवाजों को पसंद ही नहीं करता। वकील साहब, मुझे कानूनी मामलात का इल्म तो है नहीं, बात मैंने आपको समझा दी है। बस अब ये काम वक्त पर मुकम्मल होना चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये सब काम इंशाल्लाह बेटी की सालगिरह से पहले हो जाएगा। बस एक दो जगह आपके दस्तखतों की ज़रूरत पड़ेगी, सो उसके लिए मैं आपसे टेलीफोन पर वक्त तय कर लूँगा। अब इजाज़त। राइट, ऑल द बेस्ट। अरे वकील साहब, आप अरे कमाल है, यकीन जानिए मैं आप ही के बारे में सोचता आ रहा था। यानी आज का दिन कुछ है ही किस्मत वाला। यानी जो कुछ मैं सोचता हूं खुद ब खुद वैसा ही हो जाता है। क्या बात है भाई, आज बहुत मूड में लग रहे हो। सर, जिस काम की मिठाई आपने बहुत पहले खिलाई थी ना, बस यूं समझे कि आज वो काम मुकम्मल हो गया। अब हमें दिन महीने नहीं गिनने पड़ेंगे। सर, दिन महीने क्या, मैं तो एक पल भी जाया नहीं होने दूंगा। ये देखिए, मैं तो शराकत नामे के कागजात भी खरीद लाया हूं। वकील साहब, प्लीज ये तैयार कर लीजिए। लेकिन ये तो आपने बताया नहीं कि ये शराकत हो किसके साथ रही है। अरे वकील साहब प्लीज, भाई मेरे और सेठ साहब के दरमियान। सेठ साहब, आप ही वकील साहब को बताइए। वकील साहब, ये कागजात आप यहीं रख दीजिए और आप जाएं। बेहतर। देखो मियां, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। तुम पहले जरा मेरी बात तो गौर से सुनो। बाबा, आज आप बाहर नहीं गए? बस बेटा, आजकल मुझे अपनी प्यारी प्यारी बेटी को देखना अच्छा लगता है। बाबा, मुझे लगता है इलेक्शन में अपनी हार को आपने दिल से लगा लिया है। अरे नहीं पगली हो तुम तो। मैं जब भी तुम्हें देखता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी इससे बड़ी कोई जीत हो नहीं सकती थी। जहां तुम्हें खुश तो रखता है ना। आपको कैसी नजर आती हूं मैं देखने में? अपने इस कमरे की तरह पुरसुकून और इसी की तरह रोशन। वैसे बाबा, पहले कितनी घुटन थी इस कमरे में। महज एक आदमी के होने ना होने से कितना फर्क पड़ जाता है। खुदा करे वो तुम्हें हमेशा खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। खुश तो इसे रखने की मैं बहुत कोशिश करूंगा।
सरदार साहब, इसे खुश रखने के लिए मैंने खास तौर पर यह नई घड़ी खरीदी है। ये लीजिए बेगम साहबा, बंदा वादे के मुताबिक ऐन वक्त पर हाजिर है। ये लीजिए। थैंक यू। जीते रहो बेटा। थैंक यू। खुदा तुम दोनों को लंबी उम्र दे। आमीन। अच्छा तुम लोग गपशप लगाओ, मैं चलता हूँ। बाबा, शाम की चाय पर जरूर आइएगा, जहां से गरम गरम पैटीज लाए होंगे। हाँ हाँ बेटा, आऊंगा। पैटीज तो लाना ही मैं भूल गया। अच्छा एक मिनट, मैं अभी आता हूँ। अच्छा बस, अब आप नहीं जाएंगे। पहले आप ये बताइए, आपसे ये गलती हुई कैसे? जनाब, ये गलती इस तरह हुई कि मैं आज सारा दिन वो पत्थर डिजाइन करता रहा जिस पर से हमारी बेगम साहिबा वो पर्दा खींचेंगी जब शोभरा होटल के नए विंग का इफ्तिताह होगा। अच्छा, एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि सेठ साहब शराकतदारी के कागज पर साइन नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ आपके ये प्रोग्राम है। अरे आने वाला वक्त सेठ साहब के कहने पर रुक तो नहीं सकता। वैसे वो भी आजकल तुम्हारी तरह अपनी छतरी के पीछे छुपे बैठे हैं, लेकिन वक्त आने पर उन्हें भी खुले आसमान के नीचे आना पड़ेगा। वैसे आप किसी के बारे में इतने यकीन से बात कैसे कर लेते हैं? वो इस तरह जनाब के इस बारे में मैं बड़े से बड़ा इम्तिहान पास कर चुका हूं। वैसे बेगम साहबा, आप भी तो कोई छोटा इम्तिहान तो नहीं थी मेरे लिए। तौकीर। अरे खालू, आप आइए ना, प्लीज बैठें। तो इसका मतलब है पहचान अभी बाकी है। फिर तो हम मिलकर साजिश कर सकते हैं। सुनिए, ऐसा करें कि आप लोग जरा चाय वाय पिए, फिर आके काम कर लीजिएगा, और प्राइस टैक्स भी आज ही लगाना। ठीक है जी। जी खालू। ये क्या है? तुम्हारे पुराने दफ्तर की चाबी। रख लो रख लो। लेकिन मैं इसका क्या करूंगा खालू? और वैसे भी मैं यहाँ पे बहुत खुश हूं। देखो बेटे, वो तुम्हारा फैसला है, जो मुनासिब समझो कर लेना। इसका तुम्हें हक भी है, लेकिन मुझे तो अपनी गलती का इतराफ कर लेने दो। अरे खालू, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? अच्छा ये बताएं कि आप ठंडा पियेंगे या चाय? दरअसल आपको देख के मैं इतना हैरान हो गया था कि कुछ ख्याल ही नहीं रहा। अरे हैरान तो हम आरफा को करेंगे। मौका अच्छा है, तुम चाहो तो हम उसकी एक एक शरारत का बदला ले सकते हैं। तुम्हें पता है, कल शाम उसकी सालगिरह है, और वो ये सालगिरह तुम्हारे यहां मना रही है। मेरे यहाँ मना रही? मेरे यहाँ कैसे मना सकती? वैसे अगर उसने मुझे पहले से कहा होता तो मैं कुछ इंतजाम तो कर लेता। तुम भी उसे कुछ मत बताना, बस तुम एक काम करो, कल जब वो तैयार होके पार्टी के लिए आ रही हो तो तुम नानी अम्मा को लेके कुछ इस तरह से पहुंच जाना जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। देखना कैसा मजा रहेगा। बस फिर हम वही चारों होंगे और फिर से इस घर की वही रौनकें लौट आएंगी। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि आपने इतना बड़ा फैसला इतने आराम से कर कैसे लिया? आराम से? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि यह फैसला मेरे लिए कितना मुश्किल था। तुम इसे मेरी मजबूरी समझ सकते हो। मजबूरी? मजबूरी? लेकिन सेठ साहब, आपका क्या ख्याल है? आपकी ये बात मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा? देखो जासिर, मुझे एहसास है कि इंसान ने जिस चीज को इतनी शिद्दत और इतने चाव के साथ चाहा हो, उसे भुला देना वाकई आसान नहीं होता। लेकिन मेरी तरफ देखो, मैंने इस होटल को बड़ा करने का ख्वाब बरसों अपने दिल में पाला है, लेकिन आज खैर छोड़ो, मैं तो इस चक्कर में अपने उनको भी भूल गया था कि जिनके लिए मैं सब कुछ करना चाह रहा था। हिमाकत शायद इसी को कहते हैं। जी नहीं, हिमाकत इसको कहते हैं जो मुझसे सरजद हुई है। सेठ साहब, मैं तो समझा आप कारोबारी आदमी हैं और कारोबारियों की तरह साफ बात करेंगे। बिहेव योरसेल्फ जहांजीर, मैंने तुमसे कौन सी साफ बात नहीं की। लेकिन आप साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि आपको मुझसे पार्टनरशिप मंजूर नहीं? लेकिन सेठ साहब, याद रखिए, मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं।
यू गेट लॉस्ट नाउ। ठीक। एक्सक्यूज मी सर, ये कुछ बिल्स हैं सिग्नेचर के लिए। काका, पानी दीजिए जरा। आप कब तक यूं ही परेशान चक्कर लगाते रहेंगे? मुझे यकीन नहीं आ रहा, आखिर आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? हो जाता है, कभी ऐसा भी हो जाता है जैसे इंसान ने सोचा ना हो वही कुछ हो जाए। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझसे भी अंदाजा लगाने में इतनी बड़ी गलती हो सकती है। वरना मैं जल्दी ना करता तो सरदार साहब इलेक्शन भी ना हारते। फिर मैं देखता कि वो ये सब कुछ कैसे करता है। मैं भी उसे एक बार उस जमीन पर ऐसा होटल बना के दिखाता जो शोभरा होटल की जड़ों में बैठ जाता। अच्छा बस छोड़ें, दफा करें, हमें किस चीज की कमी है? लेकिन फहमी, मैं ये कैसे मान लूं कि मुझसे भी इतनी बड़ी गलती हो सकती है? माय गॉड, हाउ वंडरफुल। अभी आधा घंटा पहले यहाँ कितनी वीरानी थी। मुझे पापा पे इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या बताऊं। और अब नानी अम्मा को जरा आ तो ले। वैसे नानी अम्मा, व्हाट अ सरप्राइज। लगता है एक एक चीज पहले से सोची गई थी। तो कि अभी 15 मिनट पहले उनकी गाड़ी सब कुछ छोड़ के गई है और अब घर कैसा बदला बदला सा लग रहा है। जनाब, दुनिया इसी तरह बदलती है। और तुम जैसे इंसान भी। पापा आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी कि ये आग और पानी का मिलाप हुआ कैसे। तुम देख लेना, ठीक 20 मिनट बाद खालू यहाँ आ चुके होंगे, क्योंकि उनकी गाड़ी उन्हें लेने जाएगी और ठीक 6 बजे वो यहाँ पर मौजूद होंगे। फिल्मों में भी कुछ इस तरह नहीं होता? साजिशी लोग वक्त मिलाकर काम करते हैं। जनाब, जब जुल्म की इंतहा हो जाती है ना, तो लोग बदल ही जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर, आप अभी तक हैं? मेरी गाड़ी जरा घर तक गई हुई है, आती ही होगी। वैसे बाय द वे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी सर, मैं वो तौकीर साहब के दफ्तर साफ करवाने आया था। तौकीर का दफ्तर? सर, कल जो गुस्ताखी मुझसे सरजद हो गई थी, मैंने सोचा कोई ऐसा काम करूं जो बिल्कुल जाती नौयत का हो। और सर, इस बात का अंदाजा भी मुझे कल हुआ कि आपको तौकीर साहब से कितना गहरा लगाव है। तौकीर के दफ्तर की चाबी मैं उसे कल ही दे आया था। मास्टर की सर, आखिर आप भी तो होटल वाले हैं, आइए तौकीर साहब भी क्या याद करेंगे। नहीं, मेरी गाड़ी आने वाली है और वैसे मुझे 6 बजे घर पहुंचना है। तो सर, हम कौन सा दूर जा रहे हैं, आपकी गाड़ी के आने से पहले आ जाएंगे। आइए सर प्लीज, मेरी खातिर से। प्लीज सर, चलिए। इसमें कोई खास तब्दीली तो नहीं आई? जी। ये क्या है? क्या चाहते हो तुम? जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। प्लीज आप बैठें से। आखिर तुम चाहते क्या हो? देखिए,
इस वक्त आप भी जल्दी में और मुझे भी इस काम का इंतजार करते करते जमाना हो गया है। ये क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ शराकतनामा है। सेठ साहब, आपसे ज्यादा इस बात का किसे पता होगा कि जानजेब कोई भी काम ऐन दरमियान नहीं छोड़ता। लेकिन मैं इस पर दस्तखत करने का मजाज नहीं हूं। सेठ साहब, जल्दी कीजिए, ये ना हो कि गाड़ी आपके जाने से पहले चली जाए। लेकिन मेरे सिग्नेचर से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। जानजेब अपना फायदा खूब समझता है, आप दस्तखत तो करें। शुक्रिया। अब मैं जाऊं? हाँ हाँ जरूर। लेकिन सेठ साहब, जाने से पहले दादू की बात तो सुन लें। देखो सेठ, इस बात का पता अगर किसी को लगा तो दादू का ये खंजर कुत्ते की नाक है। इसको एक बार छू ले, उसे हर जगह से ढूंढ निकालता है। सुन लिया? रुको, अरे रुको 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 रुको। दादू, इसकी आवाज बाहर न निकले। टाइम तो बहुत हो गया। इसका मतलब है गुलाब जामुन जो है ये खा लेना चाहिए। बहुत अच्छा। नहीं नहीं, अभी मत जलाओ। ओहो, तुम देखना तो सही, बस 10 सेकंड में खालू आने वाले होंगे। गाड़ी तो चली गई साहब जी। इसे क्या हुआ? ये तो मर गया।